सवाल में आपको क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है 2x + 3y - 8 = 0 और आपको ऐसा कंडीशन बतलाना है, ठीक है, जिसमें कि इसका और एक लाइंस का दो पेयर होता है ना, जो या तो इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या फिर कॉन्सिडेंट होंगे, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन का जो दूसरा पेयर है वो बताना है, जिसमें जब ग्राफ प्लॉट होगा तो दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करने का कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग का कंडीशन, ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, ये एक्सरसाइज तभी बन पाएगा। तो इसमें क्या इंटरसेक्ट करने के लिए क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा, ठीक है, तभी जाके दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो a1 b1 c1 तो दिया है, हमें b2 a2 b2 और c2 को अपने से मानना है। इस तरह से मानना है कि ये जो कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा b1/b2 के, ठीक है। तो चलिए यहाँ दिया है a1 b1 और c1, गिवन a1 2 है, b1 3 है और c1 क्या है -8, ठीक है। अपने मन से रखते हैं हम लोग a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू और c2 का वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो यदि a2 का वैल्यू हम रखते हैं 3 रखते हैं, ठीक है, सेम नहीं आना चाहिए। अगर 3 रख रहे हैं 2/3 आ जाएगा और यहाँ 2 रख देते हैं 3/2, 2/3 3/2 सेम नहीं आएगा, है ना। तो a2 का वैल्यू हम अगर रख रहे हैं 3 और b2 का वैल्यू रख रहे हैं 2 या 4 कुछ भी रखते हैं, है ना, तो हमने a1/2 निकालेंगे तो क्या आएगा 2/3 और b1/b2 निकालेंगे तो क्या आएगा 3/4, दोनों सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्लियरली a1/a2 अगर निकालते हैं तो ये 2/3 और b1/b2 ये अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/4। हेंस a1/a2 नॉट इक्वल्स टू क्या है b1/b2, दोनों इक्वल नहीं है। तो हेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, हेंस इक्वेशन 3x + 4y, c का मान कुछ भी रख सकते हैं, मान लिया 7 + 7 = 0। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है आपका a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। पैरेलल लाइन में क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ठीक है। तो इक्वेशन में हमें a1 b1 c1 दिया हुआ, अपने से हमें a2 b2 और c2 ऐसे रखना है ना, ऐसे रखना है कि ये और ये बराबर आ जाए और ये दूसरा वाला बराबर ना हो, ठीक है। तो दोनों a1 2 है, दोनों को बराबर ला रहे हैं, तो मान लिया 6 रख रहे हैं तो 2/4 क्या हो जाएगा 1/2। इसका भी सेम लाना है, 3 के 6 रखेंगे तो 3/6 1/2 दोनों सेम आ गया। और c1/c2 बराबर नहीं आना चाहिए, मान लीजिए -8 है, यहाँ 4 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4, तो ऊपर क्या होगा -2/1, सेम नहीं आएगा, है ना। तो हेंस a1/a2 ये हो गया आपका 2/4, ये हो गया 1/2। फिर है b1/b2, b1/b2 b1 है 3, b2 है 6, ये हो गया 1/2। फिर c1/c2, c1 है -8 और c2 है 4, ये हो गया -2/1, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, हेंस a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, है ना। कहने का अर्थ कि जब हम a2 4 रखेंगे, b2 6 रखेंगे, c2 4 रखेंगे, है ना, तो हमारे सामने एक ऐसा इक्वेशन आएगा जिसमें कि लाइंस जो आएंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन a2x तो क्या हो जाएगा 4x, b2y 6y प्लस c2 + 4 = 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है। कॉन्सिडेंट लाइन में क्या करना होगा, कॉन्सिडेंट लाइन का कंडीशन क्या है, कंडीशन है आपका कि तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सारा का सारा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो सबको बराबर लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, a1 b1 c1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है a1 2 b1 3 और c1 क्या है -8, हमें सबको बराबर लाना है ना। तो a2 b2 और c2 का वैल्यू क्या पुट करें, अगर 8 रखते हैं तो 2/8 क्या हो जाएगा 4, 1/4, यहाँ भी होगा 1/4 चाहिए तो क्या करेंगे 12, 3/12 1/4 और यहाँ भी 4 चाहिए तो अगर 32 रखेंगे -32 तो 1/4, ठीक है। तो ये रख रहे हैं हम लोग, क्या रख रहे हैं 8 रखें, ये 12 रखें और ये रखें -32। क्यों, क्योंकि जब हम a1/a2 निकालेंगे a1/a2 तो 2/8 दैट इज 1/4, ठीक है। फिर जब हम b1/b2 निकालेंगे तो 3/12 दैट इज 1/4। फिर जब c1/c2 निकालेंगे तो -8 -32 1/4। तीनों रिलेशन क्या आ गया, सेम आ गया। और जब तीनों सेम आ गया तो लाइंस कैसे होंगे, कॉन्सिडेंट होंगे, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या हो जाएगा, हमने क्या माना
8x प्लस 12y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज आंसर।